चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 15th एसक्यूएल का। हमने लास्ट जितने भी 14 क्लासेस में सिलेक्ट कवर किया था उसमें सारे फंक्शंस थे, सिस्टम डेट वगैरह के हिसाब से जो भी थे, जनरल फंक्शंस थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने सारी कवर कर ली थी। ठीक है, अच्छा आज जो स्टार्ट करें हम डीएमएल एसक्यूएल को, जैसे मैंने पहले बताया था 5 पार्ट में टूटा हुआ है। एक डीआरएल है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ सिलेक्ट है और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके डीआरएल्स नहीं हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, शायद मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, मे बी इट्स क्रिटिकल। 5 हिस्सों में जैसे मैंने बताया, पहला हिस्सा जो था वो डीआरएल था, सिलेक्ट जिसमें था। ठीक है, और उसके अलावा फिर डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें 4 चीज़ें हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और चौथा मर्ज है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज है, सॉरी ये तो बता चुका हूँ, डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, फिर आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, फिर आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। याद रखें, डेटा मैनिपुलेशन और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज दोनों साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ओरेकल में काफ़ी डेटाबेसेस में ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज नहीं है, मतलब है लेकिन ऑटोमेटेड है। लेट सपोज आपने एक इंसर्ट की क्वेरी चला दी, उसके बाद आपने कमिट किया। काफ़ी डेटाबेस में सिर्फ आप इंसर्ट करते हैं, डेटा चला गया, कमिट आप नहीं चलाते। तो ये ओरेकल का उसलूब है कि उसके अंदर है, ये आपको मिलता है कि आप उसको हैंडल कर सकें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू, कि चाहे आपको वो रखना है या डेटा वापस रिवर्स करना है। तो आज डीएमएल के साथ साथ टीसीएल साथ में होगा, पैरेलल में, अलग नहीं है। याद रखें, ओरेकल में दोनों साथ हैं, बाकी लैंग्वेजेस में ये ऑटोमेटेड इनेबल होते हैं। ओरेकल कहता है नहीं, ये सेफ्टी नहीं है डेटा की, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया था, डीएमएल ये रिकॉर्डिंग में भी जा रही है। ठीक है, सब चीज़ें, ये इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डेटा ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसमें इंसर्ट है, डिलीट, अपडेट और मर्ज। मर्ज जो है बजाते खुद कुछ नहीं है, याद रखें, अपने अंदर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ही चला रहा होता है, लेकिन आप मर्ज लिखते हैं उसमें सोर्स और टारगेट डिफाइन करते हैं, बस इतना फर्क होता है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड में इंसर्ट, डिलीट या अपडेट पे ही चलती है, मतलब कि इनसे ही हेल्प ले रहा होता है मर्ज। वो हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मर्ज बजाते खुद कुछ नहीं है, बल्कि हेल्प ले रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इसके साथ साथ मैंने कहा पैरेलल में क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल, ठीक है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, साथ साथ चलेंगे। याद रखें, कभी भी कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अक्सर जगह आपने कमिट और रोल बैक पढ़ा होगा, सेव पॉइंट आपने बहुत ही कम देखा होगा। यूनिवर्सिटीज में भी कमिट और रोल बैक कभी कभार पढ़ाया तो पढ़ाया, वरना सेव पॉइंट कोई नहीं बताता। ठीक है, तीसरा सेव पॉइंट इसमें होता है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले इंसर्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, इसके इंसर्ट में 2 या 4 एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि भाई डेटा इस तरह इंसर्ट होता है। उसके अलावा इंसर्ट में कुछ भी नहीं है कि मैं बैठ के उसको डिस्कस करूं मजीद कि भाई क्या होता है। बाकी उसके बैक एंड ऑपरेशंस जब हम एडमिन 1 स्टार्ट करेंगे तो बैक एंड ऑपरेशंस हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आप नहीं है तो आपके लिए एसक्यूएल प्लस टूल है, जस्ट ये वो समझे कि वो टूल है जिससे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है, या कोई टूल चाहिए होता है। तो अभी ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी के लिए फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल प्लस। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जेडीबीसी के ड्राइवर्स होते हैं, ओडीबीसी के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम डेटाबेस के डायरेक्ट इंटरफेस पे काम करेंगे, किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं आ रहे, तो ये टूल से कनेक्ट करेंगे और टूल से ही काम करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल प्लस जैसे किसी बंदे से बात करनी होगी, मैं तो 5 किलोमीटर से तो बात नहीं कर पाऊंगा ना, पहले उसके एड्रेस घर पे पहुंचूंगा, उसके रूम में दाखिल होंगे, उससे बात करूंगा, भाई ये बात करनी है मैंने। तो समझे कि एसक्यूएल प्लस आप लगाएंगे तो आप उसके रूम में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे नदीम भाई ने पूछा एसक्यूएल क्या है, वो जुबान जो डेटाबेस समझता है। एक अंग्रेज से बात करने के लिए क्या इंग्लिश बोलेंगे ना, तो डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल बोलेंगे, वो जुबान सीखनी पड़ेगी। तो एसक्यूएल हम इसलिए सीख रहे हैं। ठीक है, हम सब जब रूम में दाखिल हो रहे हैं एसक्यूएल प्लस के थ्रू, उसी टूल से कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर दाखिल होंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्कॉट
और पासवर्ड मैंने हमेशा बताया कि यहाँ इंटरफेस मत रखें क्योंकि ये हिस्ट्री बनाता है लिनक्स, ठीक है। तो फिलहाल ये पासवर्ड इधर डाल दिया, ओके। अच्छा जी, डेटा देखने के लिए क्या था क्वेरी, कि टेबल कौन से हैं, ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, यूजर ऑब्जेक्ट्स। अलाइनमेंट कर ली, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, या ऑब्जेक्ट नेम और टाइप काफी है मेरे ख्याल से, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। आगे सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने। अब मुझे किस पे काम करना है, आज मैं काम करूंगा एम्प्लॉय पे, ठीक है। ये मेरा बैकअप टेबल था तो इस पे मैं ज़्यादा काम करूंगा, ओरिजिनल टेबल्स को नहीं छेड़ूंगा, उसमें डेटा है कभी मेरे काम आ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब का कमांड है, ठीक है। पहला कॉलम है EMPNO। अच्छा जी, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट आउट हो गई है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अलाइनमेंट एडजस्ट करना बड़ा इसमें अजाब है, ठीक है। दोबारा करता हूँ डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो अब आ गया। ये एम्प्लॉय नंबर का कॉलम जो है उसका टाइप क्या है, नंबर है। लेंथ कितनी है उसकी, 4, ठीक है। 4 डिजिट तक एक्सेप्ट करेगा, 5वें डिजिट जैसे इंटर करोगे तो नहीं लेगा, मतलब 9999 तक, 10,000 का कैरेक्टर नहीं आप डाल सकते, ठीक है। उसका नाम, फिर जॉब, इस तरह सब डिटेल्स जो हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंसर्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इंसर्ट करने से पहले याद रखें आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टेबल का स्ट्रक्चर नहीं पता तो इंसर्ट आप हवा में तीर मारने के बराबर है, ठीक है। अब इंसर्ट मतलब डेटा डालना, इंसर्ट रो बाय रो होता है, ठीक है। जैसे आप न्यू रो इंसर्ट करेंगे वो एंड में इंसर्ट होता है, बीच में नहीं घुसता। लेट सपोज आप एक टेबल है उसके अंदर, लेट सपोज मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय से, दोबारा पेजेस करता हूं 5000 लाइन्स 300, वही क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट कर दी मैंने, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखें कि जब इंसर्ट करूंगा तो वो न्यू लाइन यहां पे डालेगा, ये याद रखें, कहीं बीच में अंदर नहीं डालेगा। भले सीक्वेंस उसका मैं यहां पे अगर डालूं, जैसे कि ये है 7654, इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर डालूंगा 7655, वो यहां इंसर्ट नहीं करेगा कि इसको नीचे मूव कर दो और इसको बीच में डाल दो, जगह एडजस्ट कर दो, नहीं। क्योंकि इस तरह करेगा तो लेट सपोज ये छोटा टेबल है, इसमें बिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो क्या वो बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को आगे पुश करके डालता है एक रिकॉर्ड को, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। वो हमेशा रिकॉर्ड कहाँ इंसर्ट करता है, इन द एंड ऑफ द टेबल, ताकि आपका रो मूवमेंट ना हो, ठीक है। रो मूवमेंट भी पढ़ेंगे आगे, रो जो एडमिन में पहुंचेंगे तो रो मूवमेंट क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रो मूवमेंट नहीं हो तो बेहतर है, वरना इट विल बी टाइम टेकिंग, क्योंकि एक मूव हो रहा है तो हर एक रो आगे आगे मूव होगा, तो इस तरह तो सारा दिन लग जाएगा। बिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हों एक टेबल के अंदर तो एक इंसर्ट के लिए, लेकिन हमेशा क्या करता है वो एंड में, भले सीक्वेंस उसका कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, तो इंसर्ट करने से पहले मैंने जैसे कहा कि टेबल का स्ट्रक्चर मालूम होना लाजमी है, उसके कॉलम कौन से हैं, उसका डेटा टाइप कौन सा है, ये बात याद रखें। सिर्फ कॉलम के नाम इनफ नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब हमेशा टेबल को करके देखिए कि कौन से कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें मैं इंसर्ट करने लगा हूँ एक वैल्यू, इंसर्ट इनटू, सिंटेक्स देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम बताना है, अब इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा वैल्यूज, मैंने कहा एक सिंटेक्स नहीं है, मल्टीपल है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज ना हो कि मैंने कॉलम्स के नाम क्यों नहीं लिखे। मैंने कहा सब सिंटेक्स में आपको दिखाऊंगा, कितने सारे 5-6 सिंटेक्स इसके ओरेकल के हैं अपने। तो पहला देख ले, वैल्यूज, मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डेटा डालो, और वैल्यूज कौन से इंसर्ट करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला वैल्यू अब डालना है मुझे, जैसे कि जब पहला वैल्यू जो पास करूँगा कौन से कॉलम में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। सेकंड वैल्यू पास करूँगा तो सेकंड में जाएगा, इसी तरह सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अच्छा, जो एक रो इंसर्ट जो होगा ना वो पूरा एक ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, याद रखें। ये जो पूरी लाइन है ना, ये एक ही बंदे के लिए इंफॉर्मेशन है, 2 बंदों की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमेशा एक लाइन एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डेटाबेस और टेबल का उस्लूब है।
अच्छा, मैं पहला वैल्यू, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा जानबूझ के यही नंबर इंसर्ट करूंगा 5 ताकि आपको दिखाऊंगा, फिर भी ये एंड में ही इंसर्ट करता है वो दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसका नाम रखना है। अब नाम रखने के लिए याद रखें डेटा टाइप, नाम जो है स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है, सिंगल कोड में आता है, ठीक है। अब मैं नाम जैसे रखता हूं एली, ठीक है। उसके बाद जॉब उसकी क्या है, जॉब भी क्या है, कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग ही है। अगर आप ऊपर देखें तो varchar2 ही है, varchar2 स्ट्रिंग ही है, ठीक है। आते हैं अब इसमें जॉब इसकी क्या है, मैं कहता हूं कि ये सो क्या बनाए, इनमें से कोई बना देते हैं, क्लर्क बना देते हैं उसको, ठीक है। और इसका जो मैनेजर है वो MGR, मतलब ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये मैं चाहता हूं कि ये ब्लैक को रिपोर्ट करे, ठीक है। MGR का कॉलम जो है वो नंबर है, तो ब्लैक का जो एम्प्लॉय नंबर है वो इसके इधर डाल दिया कि मतलब ये रिपोर्टिंग किसको करेगा, ब्लैक को। याद है वो नन इक्वी ज्वाइन, याद आया, ताकि एक ज्वाइन भी आपका बन सके। अगर आपको याद हो, अगर कोई मैं इसका ऐसा नंबर दूंगा जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो डेटा आएगा नहीं, ठीक है। हायर डेट कब हायर हुआ है, अच्छा हायर डेट में डेटा टाइप क्या होगा, डेट, डेट का अलग ही डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग नहीं होता, भले सिंगल कोड में ही आता हो, लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रिंग बट डेट, ठीक है। अच्छा, हायर डेट इनमें से कोई कॉपी कर लेता हूँ, बजाय कि मैं दोबारा टाइप करूँ, 12 मैं कर देता हूँ, ठीक है। और उसकी सैलरी लिख देते हैं, सैलरी नंबर में होगी, जाहिर सी बात है, सिंगल कोड डालने की जरूरत नहीं है। $3000, ठीक है, अल्लाह करे आप सबकी हो जाए। सबसे पहले नदी मैंने आमीन कहा, ठीक है, ठीक है। सैलरी डिपार्टमेंट नंबर इसको मैं देता हूँ 40, क्योंकि हमारा 40 आगे की टेबल में एग्जिस्ट करता है, अगर याद हो आप लोगों को। हाँ, दो ज्वाइंस हमने पढ़े हैं तो आप सबके माइंड में चीज़ें अभी, अगर अभी रिलेशनशिप बना भी नहीं हो इसका वैसे भी, ठीक है, इसका नहीं होगा। अच्छा, कमीशन, अब आखिरी वैल्यू क्या डालनी है, कमीशन की। कमीशन मैं इसको देता हूँ 50 रुपए मंथली कमीशन है इसकी, ठीक है। सारे नंबर ऑफ वैल्यूज कंप्लीट हो गए, कोई रहता नहीं है, ऊपर जितने कॉलम है उतने मैंने वैल्यूज नीचे पुट किए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 रो क्रिएटेड, ठीक है। तो इजीली इसने एक रो बना दिया। अच्छा, अब आप इसको चला के देखेंगे, कहां पर आया अली, उसने ऊपर एडजस्ट नहीं किया, भले उसका सीक्वेंस नंबर वाइज वहां आना था। अच्छा, अब सीक्वेंस में लाने के लिए क्या करूंगा, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग करूंगा, हम पढ़ चुके हैं इसको भी, ऑर्डर बाय EMP-NO, ताकि सॉर्टिंग हो जाए। अब देखो अली अपनी जगह पे आ गया, और ओरिजिनली अपनी जगह पे नहीं है, ओरिजिनल जो डेटा के टेबल के अंदर जो मौजूद है उसकी सूरत हाल है वो वही है जहां पे एंड में है। ये जस्ट डेटा सेलेक्ट करते डिस्प्ले कराते वक्त मैंने बोला कि तुम ऑर्डर बाय को कर दो आर्जी तौर पे, डिस्प्ले के लिए, डेटा ओरिजिनली मूव नहीं हुआ, जस्ट डिस्प्ले करने के लिए उसको ऑर्डर बाय किया मैंने, ठीक है। तो ये बात याद रखें, ऑर्डर बाय में सिर्फ डिस्प्ले होता है, डेटा ओरिजिनली मूव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक तरीका देख लिया इंसर्ट करने का। अच्छा, मैं अब देखें, अब मैं TCL की तरफ भी जा रहा हूं, मैंने कहा पैरेलली साथ चलेंगे। मैं लिखता हूं रोल बैक, ये जो मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी बाय मिस्टेक की थी, लेट सपोज मुझसे गलती हो गई, यार ये तो नहीं था यार, इसका जो मैनेजर जो था ना, मैंने कौन रखा इसका, अली का, ब्लैक को कर दिया था। ब्लैक की आईडी देखें, यही है, कहाँ गया, ब्लैक 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 ब्लैक, ये रहा, ठीक है। ये ब्लैक बंदा है, ये MGR है किसका, अली का। तो अरे सॉरी, मुझे ना क्लार्क को रखना था, ठीक है, लेट सपोज मैंने गलती कर दी, तो अब क्या करूंगा, रोल बैक, वो जो इंसर्ट हुआ है वो आपका रिवर्स हो गया होगा। मल्टी इंसर्ट करोगे, वो भी दिखाता हूं, पहुंचते हैं उस पर। फिलहाल इसका काम देख लें कि रोल बैक देखो, पहले कितने रोज थे 15, अब कितने रोज आ गए 14। अब देखिए अली का रिकॉर्ड दोबारा उसने रिवर्स कर दिया, ठीक है। रोल बैक क्या करता है, रिवर्स करता है, आपकी गलती को
बचाने के लिए। ये है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपका, ट्रांजैक्शन को आप कंट्रोल करते हैं। बैंकिंग में सुना है ना कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसी की बात कर रहे होते हैं कि वो कमिट हुआ है कि रोल बैक हुआ है। समझ आई? जो भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब वो क्या हुए हैं, कमिट हुए हैं। और ट्रांजैक्शन फेल्योर मतलब कि रोल बैक हुआ है, दोबारा एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अभी जो मैंने रोल बैक किया है तो दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो याद रखें अब दोबारा एग्जीक्यूट करने जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं दोबारा कैंसर चलाता हूं, वही पूरी क्यूरी होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ गलती क्या थी, MGR नंबर। ठीक है, यहां तक कॉपी पेस्ट मैंने मार दिया। मैंने किसको करना था, क्लार्क को, इसका करना था मैनेजर। पहले क्या किसको बनाया था, ब्लैक को। ये नंबर देखो मैंने डिफरेंट दे दिया, ये अब आईडी जो दी है यहाँ पे MGR की जगह पे क्लार्क की दी है। ठीक है, अच्छा आगे की वैल्यूज बाकी मेरे सही थे। लेट सपोज ये वैल्यूज थे, राइट। क्या था, क्लार्क आखिरी 2। ठीक है, सही हो गया, दोबारा आ गया, दोबारा सिलेक्ट चला रहा हूं। अच्छा मजे की बात, ये चीज नोट करना, अब ये सेशन खुला हुआ है। ठीक है, एक और मैं सेशन लेता हूं, पुटी से दोबारा कनेक्ट करता हूं। ये मिनिमाइज किया हुआ है, ये खुला हुआ है। ठीक है, फिलहाल मिनिमाइज किया मैंने, एक और पुटी का सेशन लिया, इसी सर्वर से कनेक्ट करता हूं। स्कॉट से लॉगिन करता हूं, वही। ठीक है, पासवर्ड इसका टाइगर था स्कॉट का, मैं पहुंच गया हूं, वही यूजर है स्कॉट। ठीक है, स्कॉट से कनेक्टेड हूं। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल था, राइट, इसी में इंसर्ट कर रहे थे। सेट पेजेस मैं करता हूं 5000 लाइन्स 300। अच्छा अब इसमें देखें वो रिकॉर्ड है, हालांकि मैंने अभी इंसर्ट किया ना, ये अभी इंसर्ट किया और मैं सिलेक्ट चला रहा हूं, अभी देखिएगा इस सेशन में 15 है और दूसरा सेशन इसके बराबर में मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसमें कितने हैं। वो तब तक डिस्प्ले वहां नहीं होगा जब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अभी ट्रांजैक्शन बीच में है, आपने डिसीजन नहीं लिया, अभी आपने डिसीजन नहीं लिया, तो ये ट्रांजैक्शन होल्ड पे है, उसको पुराना डेटा ही दिख रहा होगा। कमिट करोगे तो बाकी सेशंस के लिए भी वो परमानेंट हो जाएगा। अभी आर्जी तौर पे सिर्फ उसी को दिखाएगा जिसने इंसर्ट किया है, उसको भी आर्जी तौर पे दिखा रहा है। उसने भी अगर रोल बैक किया तो रिवर्स हो जाएगा। मैं कहता हूं कमिट कर दो। जैसे ही कमिट किया है, बराबर वाले सेशन पे आया हूं, इस पे 14 थे ना पहले, कितने आ गए, वो लास्ट में देखो अली ऐड हो गया। दूसरे सेशन को तब रिफ्लेक्ट होता है जब डेटा कमिट होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, अब सबके लिए न्यू डेटा है। बात समझ आ गई? तो बैंकिंग में जो ट्रांजैक्शन या इंश्योरेंस कंपनी में जो ट्रांजैक्शन जो हो रही थी, इसी को बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक चीज हाईलाइट कर लूं कि भाई ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। आप अक्सर डेटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पे जनरल पर्पस पूछता है, OLTP पूछता है, ऐसा ही है। और आपसे कभी पूछता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस वो होते हैं जिसमें बहुत रैपिडली इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज चल रहा होता है। रैपिडली मतलब उसमें ज़्यादातर काम, सिलेक्ट से ज़्यादा किसका काम है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा। सिलेक्ट भी चल रहा होगा लेकिन ट्रांजैक्शंस बेतहाशा हो रहे होंगे। अब आपकी जो बैंकिंग अकाउंट सिस्टम जो है, मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या कर रहे होते हो, अक्सर लॉगिन करके ट्रांजैक्शन ही कर रहे होते हो, तो ट्रांजैक्शन का काम बहुत है। तो बैंकिंग का जो डेटाबेस है वो OLTP या OLAP नहीं होना चाहिए, सॉरी OLAP नहीं होना चाहिए, OLTP होना चाहिए। OLTP बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो OLTP किस लिए होता है, आपकी ट्रांजैक्शनल, जहां पे आपने ये ज़्यादा काम करना है, इस तरह का डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं आप। ठीक है, जब हम एडमिन 1 पढ़ेंगे तो उसमें ब्लॉक साइजिंग बताऊंगा कि OLTP का छोटा रखना है, OLAP का बड़ा रखना है। OLAP होती है जहाँ पे रिपोर्टिंग हो, जहाँ पे सिलेक्ट बेतहाशा चलता हो, सम आओ कभी कभार इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटा को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो, वरना आपका बहुत ज़्यादा सिलेक्ट चलता हो, वहाँ पे OLAP यूज़ होता है आपका। ये आपने टर्म्स जो डेटाबेस से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने बहुत सुने होंगे, OLAP OLTP, ऐसा ही है, आपने देखा होगा। ठीक है, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये भी आपके OLAP को कहा जाता है, रिपोर्टिंग को या वेयर हाउसिंग को। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी एक ही चीज़ की है, लोगों को बस दिमाग में दर्द डालने के लिए, ताकि अगला कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये क्या बोल रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? किसका? नहीं, वो OLTP है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। OLAP का ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। हाँ,
ठीक है, अब आते हैं आपका ये एक वैल्यू आपने देख लिया कि एक तरीका क्या है, एक तरीकेकार देख लिया। कमिट और रोल बैक का थोड़ा आइडिया हो गया। अब मजीद और डिटेल में अब जाते हैं और डीप में जाते हैं। ठीक है, मैंने एक इंसर्ट चलाया था, राइट। अब मैं एक से ज़्यादा इंसर्ट करने लगा हूं, जैसे कि मजीद ने कहा कि भाई मल्टीपल इंसर्ट हो तो क्या होगा। ठीक है, अब मल्टीपल इंसर्ट आते हैं। दोबारा यही क्वेरी मैं कॉपी करता हूं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी को नोटपैड में लेके जाता हूं, इसी में चेंजेस करता हूं। ये ऑलरेडी 5 डला हुआ है। अब मैं न्यू आईडी से जनरेट करूँगा, न्यू इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट करूँगा न्यू आईडी से। ठीक है, अब इसको मैं दूंगा 7935 दे देता हूँ, जैसे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी 34, तो इसको एक नंबर बढ़ा के इसका नाम रखता हूँ इब्राहिम। ठीक है, इसको बना देता हूँ सेल्समैन। ठीक है, और इसका भी मैनेजर सेम ही रखता हूँ, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। कोई देख लेगा प्लीज़, क्योंकि मुझे मैनेजर सेम रहने देता हूँ। ठीक है, सेल्समैन है और इसका हायरिंग डेट है, मैं कर देता हूँ 4 जून। ठीक है, और इसको करता हूँ 94। ठीक है, और इसका सैलरी कर देता हूँ 2000, डिपार्टमेंट नंबर 30, कमीशन इसको देता हूँ नल। नल पढ़ा था ना हमने। ठीक है, ये नल आ गया। अभी मैं कोई भी ऐसी वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा जिससे आपको एरर आए। क्यों? क्योंकि हम अभी कंस्ट्रेंट हमने नहीं पढ़े। जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, जब डीडीएल पे पहुंचेंगे, जब टेबल्स क्रिएट करेंगे, जब फिर टेबल्स के ऊपर रूल लगाएंगे, फिर यही इंसर्ट दोबारा मैं चला के दिखाऊंगा कि क्यों वैल्यू जाने नहीं दे रहा। फिर रूल्स आपके अप्लाई हो जाएंगे टेबल्स के ऊपर। वो रूल्स इसलिए ताकि डेटा जो है वो कचरा आप दाखिल ना कर सके डेटाबेस के अंदर, जो काम का डेटा है वही जाए, गलती की जाके गुंजाइश ना हो। वरना मैं गलती भी कर सकता हूँ ना। यहाँ पे सेल्समैन में जल्दी में टाइपिंग में मैंने गलती से कहीं पे ये डाल दिया, ये मुझे थोड़ी पकड़ेगा, ये डिटेक्ट थोड़ी करेगा इसको, वो 45 उस पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जब ये रूल्स लगाऊंगा तो रूल्स में फिर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये अब चलाने लगा हूँ। एक वैल्यू ये मैं बल्कि 2-4 बना देता हूँ। ठीक है, ताकि वो एक साथ ही 5, 6, 7 और 8। ठीक है, पहला इब्राहिम है, दूसरा नवाज है। नवाज को करता हूँ क्लर्क। ठीक है, और फिर उसके अलावा कौन है हमारा, कुमैल है हमारे पास। ठीक है, उसको कर देता हूँ मैनेजर, थोड़ी तरक्की देते हैं इसको। और मजीद है। मजीद आपको मैं क्या बनाऊं, प्रेसिडेंट तो नहीं बनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एनालिस्ट बना देता हूँ आपको। ठीक है, आप अच्छे एनालिस्ट हैं वैसे भी। ठीक है, हायरिंग डेट में थोड़ी चेंजेस मैं कर देता हूँ। डेट करता हूँ 6 AUG अगस्त कर देता हूँ इसको। इसका कर देता हूँ 27 नवंबर। ठीक है, ताकि वो डेटा थोड़ा डिफरेंट हो एक दूसरे से ना, पढ़ने में आसानी हो। 98 में हायर हुआ है और ये हायर हुआ है 86 में। ठीक है, और इनको जाने देता हूँ मैं जनवरी में 99 और 9 जन। ठीक है, सैलरीज रहने देता हूँ। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर फिलहाल रहने देता हूँ, इतना इनफ है। ठीक है, मैं पहला वैल्यू चलाता हूँ। ठीक है, याद रखिए जिस सेशन पे चलाऊंगा वहां पे तो दिखाएगा, दूसरे सेशन में तब तक नहीं दिखाएगा जब तक कमिट ना हो। ठीक है, रोल बैक करो तो वैसे ही रिवर्स हो गया, फिर तो दूसरा आसरा ही ना करे। ठीक है, एक इंसर्ट हो गया, दूसरा कॉपी करता हूं यहां से, वहां पेस्ट किया, दूसरा इंसर्ट हो गया, 2 इंसर्ट हो गए। अब आपने क्या था, रोल बैक करूंगा तो क्या होगा, रोल बैक करने पे सारे रोल बैक हो जाएंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सारे रोल बैक हो जाएंगे। अच्छा, ये हम जो रोज ऐड कर रहे हैं 1 बाय 1, इनको हम एक ही टाइम में कर सकते हैं, और वहां पहुंचने तो मुझे। नदीम भाई आपको नींद आ रही है, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। एक बात याद आ गई। अब मैंने रोल बैक किया तो कितने वैल्यूज मैंने इंसर्ट किए थे, एक इब्राहिम था, एक नवाज था। ठीक है, तो दोनों का दोनों रोल बैक हो गए। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए, मैंने याद रखें अली को कमिट कर दिया था। अली देखो, अली ऑलरेडी मौजूद था, यहां पे क्या चलाया मैंने, कमिट चलाया था। तो उसके बाद कमिट के बाद
दोबारा 2 रोज इंसर्ट किए, फिर क्या चलाया, रोल बैक, वही 15। इसमें ना इब्राहिम मौजूद है ना नवाज। देखिए मैं दोबारा इंसर्ट करता हूं, ठीक है, दोबारा रोल बैक करूंगा, क्या होगा, दोनों के दोनों। अगर 2 रोज मजीद और ऐड करता हूं मिसाल के तौर पे, ये दोनों ऐड कर दिए, कॉपी। अच्छा ऐसे जरूरी नहीं कि 1 बाय 1 कॉपी करो, एक साथ भी कॉपी कर सकते, एक साथ कॉपी कर सकते हो, लेकिन मकसद ये है कि सीख रहे हैं तो इतनी जल्दी मैं नहीं कर रहा। ये कॉपी पेस्ट किया, असल में देखें इसने दोनों इकट्ठे यूं दो डिस्प्ले करा दिया, और 1 रो क्रिएटेड 1 रो क्रिएटेड। डिस्प्ले थोड़ा अजीब करेगा इसलिए मैंने साथ नहीं चला रहा था। तो ये दोनों पेस्ट साथ हुए और दोनों का देखा यहाँ पे फीडबैक आया है, पहला ये दूसरा, ये ऊपर वाले के 2 हो गए, ये जो 2 नीचे फीडबैक आ रहे हैं दोनों क्वेरीज के साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं साथ नहीं चला रहा था, क्योंकि इस तरह डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले से नहीं करता फिर। अच्छा अब रोल बैक चलोगे तो कितने रोल बैक होंगे, चारों के चारों रोल बैक हो जाएंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा मैं चाहता हूं कि यार कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि मैं 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद कोई ऐसा पॉइंट बनाऊं जहां तक मैं रोल बैक का कंट्रोल रखूं अपने पास। इतने सारे मैंने फॉर एग्जांपल 5000 रोज मुझे इंसर्ट करने हैं, ठीक है, हर 100 रो के बाद मैंने कुछ पॉइंट लगाना है जहां तक मुझे हैंडलिंग कंट्रोलिंग करने की मतलब सलाहियत रहे मेरे पास, मेरे हाथ में रहे। तो उसके लिए उन्होंने दिया तीसरा सेव पॉइंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं रोल बैक हो गया, डेटा दोबारा वापस चला गया, चारों रोज थे नहीं दिखेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा मैं कहता हूं पहले इंसर्ट, कहाँ गया, ये 2 इंसर्ट पहले चलाता हूं, पहला इंसर्ट आ गया, दूसरा इंसर्ट, 2 हो गए। मैं कहता हूं सेव पॉइंट, क्रिएट सेव पॉइंट या सेव पॉइंट है, मेरे ख्याल से क्रिएट सेव पॉइंट, याद नहीं, सिंटेक्स में देख लेता हूं। सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट का नाम बताना है, मेरा मर्जी यूसुफ नाम रखूं उसका, अली रखूं, सेव पॉइंट का नाम है, लेकिन आप उसका नाम ऐसा रखें SP1 मतलब सेव पॉइंट 1, ताकि पहचानने में आपको आसानी हो, ठीक है। क्या कह रहा है, सेव पॉइंट क्रिएटेड। अब मैं दोबारा 2 रोज और मजीद करता हूं इंसर्ट, ठीक है, बल्कि एक और करता हूं, 2 नहीं 1 करता हूं। यहां पे मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं, मैं एक एक की इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि इतना कौन बैठ कर सिंटेक्स लिखे, समझने की बात है और समझ जाओ बस, ठीक है, बजाय कि मैं 50-50 इंसर्ट करूं, उससे बेहतर कि आप समझो ज्यादा चीज को, वो बेहतर है, ठीक है। एक सेव पॉइंट यहां लगाया, एक और सेव पॉइंट बनाता हूं। अच्छा सेव पॉइंट सेम नाम का नहीं बनाओ, दूसरा बनाओ, वरना वो ओवरराइट हो जाएगा पिछला, ठीक है। अब क्या बनाया मैंने, सेव पॉइंट 2 SP2 के नाम से। अच्छा ये सिंटेक्स है, असल जो नाम उसने रखा ये रखा होगा 1 और 2, ठीक है, SP1 SP2। अच्छा अब चौथा जो है लास्ट वाला मेरा, उसको इंसर्ट करता हूं, हो गया। अब कमिट करूंगा तो सब कमिट हो जाएंगे, ठीक है, फिर सेव पॉइंट भी गया घूमने। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है ना ये रिकॉर्ड जो है गलती से इंसर्ट किया, कौन सा वाला, थर्ड जो है, लेट सपोज तीसरा मुझसे गलती हो गई भाई। अब मैं कहां तक सेव रोल बैक करूंगा, SP1 तक रोल बैक करूंगा, यहां तक 2 तक करूंगा तो यहां से रोल बैक होके यहां रुक जाएगा, याद रखें। अगर रोल बैक SP2 तक करूंगा तो सिर्फ ये रिकॉर्ड रोल बैक होगा, आखिरी वाला, क्योंकि आपने कहा SP2 तक रोल बैक करो, यहां जाके रुक जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं, मैं SP2 तक करके दिखाता हूं, रोल बैक SP2, एक मिनट, रोल बैक अंटिल क्या सिंटेक्स होता है, मैं सिंटेक्स भूल गया, मैं सिंटेक्स देख लूं एक मिनट। रोल बैक टू SP2 तक रोल बैक करो, तो मैंने 2 यहां नहीं लगाया था, मैं 2 लगा दिया। अब क्या किया, रोल बैक कंप्लीट। अब देखिए कि मैं सिलेक्ट चलाऊंगा तो कितने रिकॉर्ड्स रोल बैक हुए होंगे, एक रोल बैक हुआ, कौन सा रोल बैक हुआ होगा, मजीद, क्योंकि सेव पॉइंट 2 मजीद के ऊपर ही है बिल्कुल ही, ये देखें। अगर यहां पे 3-4 और रिकॉर्ड होते यहां पे तो वो भी रोल बैक हो जाते। अच्छा मैं मजीद कहता हूं रोल बैक टू SP1, सेव पॉइंट 1 तक रोल बैक। अब सेव पॉइंट 1 कहां था हमारा,
यहां तक, तो याद रखें कुमेल भी रोल बैक हो जाएगा, ये 2 बच जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर 2SP1 या SP2 ना लिखता, सिर्फ रोल बैक लिखता, फिर तो वो चारों के चारों वो फिर एंड तक रोल बैक करके देता मुझे। हाँ, ये बात याद रखें, अगर आपने सेव पॉइंट इस्तेमाल नहीं किए हैं और आपने रोल बैक लिख दिया तो आखिर तक रोल बैक करके आपको दे देगा। ठीक हो गया। थोड़ा होशियार रहना है इसमें, जब DDL पढ़ेंगे ना तो ये फिर ये जो लॉजिक आप लोगों ने सीखा है ना रोल बैक का, बड़े मोहतात होके फिर चलाएगा, क्योंकि जब आपने जी बोले सर हम रोल बैक कर सकते हैं आफ्टर कमिट? नहीं, वो अभी बताऊंगा, आपके क्वेश्चन बड़े एडवांस हैं। रोल बैक टू SP1, अब आप सिलेक्ट करेंगे तो मजीद एक रिकॉर्ड और रोल बैक हो गया होगा, ठीक है। कौन सा वाला? कुमेल। अब यहां पे देखिए कुमेल था, यहां से चला गया, ठीक है। और रोल बैक अब कर रखता हूं, अब क्या होगा? इब्राहिम और नवाज भी चले गए। याद रखें सेव पॉइंट लगाने से दूसरे सेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमिट पे फर्क पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार वो सेव पॉइंट के साथ कोई कमिट लगा, इस तरह का कुछ नहीं होता, ये बात याद रखें। कमिट कमिट है, ठीक है। सेव पॉइंट का काम कमिट वाला नहीं होता। काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैंने लिख दिया उसके साथ कमिट को लगा सकता हूँ क्या, यहाँ पे कमिट हो जाए, तो उसके बाद कमिट लिख दो, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करो फिर कमिट लिखो, फिर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करो फिर कमिट लिखो, वो आपके हाथ में है ना, वो डिसीजन मेकिंग आप खुद करोगे, ठीक है। सेव पॉइंट जस्ट एक निशानी है, लेबलिंग है कि यहां तक रोल बैक करने का आपको चांस दिया जाए। लोग इस्तेमाल नहीं करते, आप लोगों ने बहुत रेयरली किसी को नहीं करते, इवन मैं भी यूज नहीं करता, लेकिन बताने का मकसद है कि इस तरह के फीचर्स हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रोल बैक कर दिया तो सब चला गया ना, ये रोल बैक कर दिया। रोल बैक एक बार कर दिया ना, वो ट्रांजैक्शन गया, अब दोबारा तो आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो चीज़ फेल हुई है उसको दोबारा आपने एग्जीक्यूट, मतलब वो इंसर्ट की क्वेरीज आपको चलानी पड़ेंगी। लेट सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, उससे आपने किसी इंफॉर्मेशन को डेटा सेव करना, किसी कस्टमर का फॉर्म उठाया और सब एंट्री की, और आपने अभी सेव नहीं किया था, अचानक आपके कंप्यूटर की तार निकल गई, आप दोबारा आएंगे तो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने सेव नहीं किया था उसको, ठीक है। दोबारा आप जब क्या करोगे, दोबारा वही फॉर्म उठाएंगे, दोबारा इंसर्ट करके दोबारा सेव प्रेस करेंगे, वही काम है, मतलब इंसर्ट आपको दोबारा चलाना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वही चीज़। क्लियर है बात? अच्छा, मैं दोबारा चलाता हूं वही कमांड्स, 2 चले, कमिट, नेक्स्ट सेशन में नजर आना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही है। ये आए यहां पे 17 हो गए और कमिट गया कर दिया है, यहां पे मैंने कमिट कर दिया, राइट। 2 रोज इंसर्ट किए, कमिट कर चुका हूं, रोल बैक लिखा, एक नहीं बल्कि 10 बार लिखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमिट हो गया तो हो गया भाई जी। आपने अब देखें मैंने कमिट किया, उसके बाद मैं रोल बैक चला रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं कि यार ये वापस डेटा रोल बैक हो, वो कहे नहीं भाई मैंने इंसर्ट कर दिया और आपने मुझे खुद ही कहा था कि कमिट कर दो। सलमान खान है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की नहीं सुनता, तो इसने कमिट कर दिया था, ठीक है। बात क्लियर हो गई? कमिट मतलब रोल बैक अब नहीं होगा, फिर आपने दूसरी कमांड के थ्रू हैंडल करना है उसको, वो आगे चलते हैं, डिलीट सिखाऊंगा तो उसके थ्रू फिर करते हैं। अच्छा, इंसर्ट का हमने एक सिंटेक्स सीखा है और TCL हमारा कंप्लीट हो चुका है। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, तीनों का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस काम क्या करते हैं। अब मैं जितनी भी क्यूरीज लिखूंगा DML की, समझो कि आपका मैं TCL साथ लगाता जाऊंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कमिट भी सीख लिया, रोल बैक भी सीख लिया, सेव पॉइंट भी सीख लिया, ठीक है। मैं अब इंसर्ट के सिंटेक्स आपको मजीद दिखाने जा रहा हूं। एक सिंटेक्स आपने ये देख लिया, दूसरा सिंटेक्स देखें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, यहां पे कॉलम के नाम देने पड़ेंगे आपको, जो कॉलम के नाम है ना टेबल के अंदर, ये वाले, ये आपने लिखने पड़ेंगे। ये सिंटेक्स चाहे तो ये यूज कर ले, इस तरह। वही वैल्यूज को सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। सारे कॉलम्स उठा के लेके आया, देखो मैं कह रहा हूं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, EMPNO, ENAME, जॉब, MGR, हायर डेट, सेल, सारे कॉलम जितने भी टेबल में थे यहां लिख दिए कि इन कॉलम में डेटा डालो, ठीक है, और उनमें ये वैल्यूज डाल दें।
ठीक है, ये सिंटेक्स भी है। अब क्वेश्चन ये है कि यार जब वो तरीका था तो ये इसकी ज़रूरत क्या थी, है ना। इसमें यह है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। पहले तो एक इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको। हो गया इंसर्ट, इसको मैं रोल बैक कर देता हूं दोबारा से वापस। ठीक है, अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बताता हूं क्या है। लेट सपोज EMPNO मैंने यहां के बजाय यहां लिख दिया। कहां पे लगाया, सेकंड लास्ट में। और कमीशन का कॉलम उठा के मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से कॉलम हटेगा और यहां से भी हटेगा। ठीक, अब जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस आपने इधर डेटा में डालेंगे। अब देखिए ई नेम कहां पर है, पहले पे है, तो ई नेम पहले पे जाएगा यहां पे। मतलब आप वैल्यूज की जगह भी चेंज कर सकते हो कॉलम के हिसाब से। वरना वो क्या था कि अगर ये आप कॉलम के नाम नहीं लिखते हैं ये वाले, तो फिर आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा, फिर आप सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते। इसमें आप सीक्वेंस को तोड़ रहे हैं, आपको कॉलम की सीक्वेंस याद नहीं। आप बोले मुझे कॉलम के नाम याद हैं, सीक्वेंस मुझे याद नहीं है, यार दफा करो, मैं बस आगे पीछे बस नाम मुझे याद है वो डाल देता हूँ और वैल्यूज उस हिसाब से इनपुट कर दूंगा। तो उसके लिए आसानी उन्होंने दी है कि बजाय आप जाके उसको सीक्वेंस को फॉलो करें, आप आगे पीछे कॉलम का नाम देके और वैल्यूज उस हिसाब से, या जो सीक्वेंस यहां रखी है वही यहां पे आपको डालना पड़ेगा। टेबल वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो यहां पर सीक्वेंस आपने रखी है कॉलम्स की वही सीक्वेंस यहां फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा सिंटेक्स ये है। पहले इसको ठीक करके इंसर्ट कर लें। जॉब है, जॉब यहां से इसको हटाऊंगा। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर एंड में है, राइट। अब सही है, एम्प्लॉय नंबर एंड में आ गया। वरना क्या था कि ये कॉपी पेस्ट करने में मुझे तकलीफ हो रही है, वरना यहाँ देखते टाइप करता जाऊँगा तो इजीली टाइप कर सकता हूँ। जैसे ई नेम है, मैं जैसे नवाज लिखना चाहता हूँ यहाँ पे टाइप कर दिया। दूसरा क्या है, जॉब है, सेल्समैन है। देखो ये इजी रहे ना मेरे लिए। वो असल में मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए मुझे दुश्वारी हो रही है कॉपी पेस्ट करने में, मतलब वो सीक्वेंस देखने में यहाँ वाली। वरना क्या है, यहाँ नाम कॉलम के नाम लिख दिए, फ़ौरन से मैं टाइप खुद से करता जा रहा हूँ। ठीक होगी बात, क्लियर हो गई। ई नेम, जॉब हो गया, MGR हो गया, फिर हायर डेट है, फिर सैलरी है उसकी, फिर डिपार्टमेंट नंबर है, फिर एम्प्लॉय नंबर है, और कमीशन कहाँ डाल दिया मैंने, यहाँ पर है। तो कमीशन को MGR के बाद, तो कमीशन जो है यहाँ से उठाओ, MGR के बाद डालना है। कमीशन था क्या, नल दिया था मैंने, कोई वैल्यू नहीं दी। 50 पता नहीं किसको पहले गरीब को दिए थे हमने, इसको तो ये भी नहीं दिया हमने। ठीक है, नल कर दिया। अब ये सीक्वेंस है। ठीक है, याद रखें जो यहाँ पे सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आप डाल रहे हैं। क्या कह रहा है, कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें, मैं अगर गलती कर दूंगा ना तो ये डेटा डालने नहीं देगा। ये देखिएगा, लेट सपोज यहां पे मैंने इब्राहिम जो है इधर से मूव कर दिया एंड में। ठीक है, और इसको मूव करता हूं। ठीक है, अब पहला कॉलम यहां पे क्या होना चाहिए, डेटा ई नेम का। और ई नेम क्या है, नंबर नहीं है बल्कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये नंबर इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिएगा वो बोलेगा भाई जो आपने सीक्वेंस कॉल इनका कह रहे हैं, अब इनवैलिड नंबर आ गया। ठीक है, आपको इंसर्ट करने नहीं देगा। वो बोलेगा भाई जो आपने सीक्वेंस यहां पे पेश किया है, बराए मेहरबानी इसको भी उसी तरीके से लिखो ना, वरना ये हटा दो और फिर मुझे सही सीक्वेंस में लिखो। बात समझ आ रही है। तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह उन्होंने दिया कि भाई इस तरह आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा, अब देखें डेटा अपने सही फॉर्म में जाएगा। इब्राहिम को उसने देखो अपने सही जगह पे ही रखा, सेकंड वाले कॉलम में। हालांकि यहाँ पे पहले पे, इससे उसको कोई गर्ज नहीं है, वो बस उसकी लोकेशनिंग खुद देख के खुद वहां पर जाके डालेगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपकी सीक्वेंस जैसे ई नेम है तो उसके सामने पहले वैल्यू क्या है, varchar होनी चाहिए। जॉब की जगह पे उसकी जॉब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पता चला हायर डेट डाल दिया जॉब की जगह पे, ऐसा ना हो। ठीक है, फिर MGR, तो MGR की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। कमीशन, तो कमीशन में हमने क्या डाला, नल। फिर हायर डेट, तो हायर डेट की इंफॉर्मेशन। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी है, और देखें अब क्या है, जैसे कि मुझे कमीशन का कॉलम हमेशा नल रखना है, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं आता हूं, मैं पहले इसको रोल बैक करता हूं ताकि वैल्यू दोबारा निकल जाए। ठीक है, ठीक है, रोल बैक हो गया। अब ये वैल्यू नहीं रही टेबल के अंदर। इब्राहिम, देखो इब्राहिम 2 बार मैंने इंसर्ट किया, देखो
एक ये हमारे कंस्टेंट्स नहीं लगे तो इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज ने जाने दिया। अब फिलहाल उसको आप कंस्टेंट को भूल जाएं, फिलहाल आप डेटा पे फोकस करें कैसे जा रहा है, ठीक है। रोल बैक किया तो इब्राहिम की एक इंफॉर्मेशन उसने रिमूव कर दी, ठीक है। अब आते हैं दोबारा से, देखें मुझे कमीशन को बार बार नल करना पड़ रहा है, ठीक है। जब नल कर रहा हूं तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या है, इधर से हटा दो, इधर से भी हटा दो। अब देखें ना इधर मैंने कमीशन की इंफॉर्मेशन डाली है, ना ही इधर। अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कमीशन की कॉलम के अंदर क्या इंसर्ट कर देगा, नल कर देगा बाय डिफॉल्ट। उसको पता है कि आपने इंफॉर्मेशन क्या बताई उसको, एम्प्लॉय के इन कॉलम में डेटा डालना। वो बोलेगा अच्छा मतलब इन कॉलम में मैं डालूं, मतलब कि एक कॉलम और भी था कमीशन का, आपने उसका जिक्र नहीं किया, अच्छा चलो ठीक है मैं इसमें नल कर देता हूं, आपने बताया नहीं मुझे, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नल वैल्यू कर देगा। और आगे भी याद रखें, अब उसकी कमीशन का कॉलम हटाया तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहां से हटानी पड़ेगी, वरना इधर के लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड की वैल्यूज मिसमैच हो जाएंगे तो नहीं चलेगा, एरर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कमीशन इसका ऑटोमेटिक इसने नल किया होगा, ये देखें इब्राहिम इसमें कमीशन ऑटोमेटिकली नल कर दिया। अच्छा मैं इसी तरह दोबारा इंसर्ट करता हूं, इसमें मैं डिपार्टमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन हटा देता हूं और यहां से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर होने चाहिए लेफ्ट और राइट पे। अब देखिएगा फिर एक और इब्राहिम मैंने इंसर्ट किया, लेकिन अब इसका क्या 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 कॉलम जो है नल हो जाएंगे, डिपार्टमेंट भी और कमीशन भी, दो। ये देखें इसका डिपार्टमेंट नंबर भी इसने कुछ असाइन नहीं किया इसको, आपने खुद डिसीजन लिया यही वाला, बात समझ आ रही है। ये दूसरा तरीका था। सर वैल्यूज में भी अगर हम ऐसे मिसिंग करते हैं किसी उसकी वैल्यूज की, तो वो नल हो जाएगा या नल हमें वहाँ नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा? कैसे, मैं समझा नहीं क्वेश्चन दोबारा। जैसे इसमें हम नहीं दे रहे तो वो उसको नल कर रहा है ना, जी जी जी, तो वो जो सिर्फ हम वैल्यूज लिख रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, वो नोटपैड पे कॉलम नेम नाम नहीं उसमें एरर देगा आपको, एरर देगा जी क्योंकि वो आपने उसको बताया नहीं किस किस कॉलम में डालना है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम की आप बात कर रहे हो। मैं दिखा देता हूँ एक वैल्यू आपको इंसर्ट करके। आप कह रहे हो कि जैसे कि लेट सपोज इसमें मैंने ये नल नहीं लिखता हूँ, ये खुद ब खुद नल डाल दे, ऐसे ही कह रहे हो ना आप, या कोई भी हमने वो ठीक है जो है ना ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसको क्या करेगा, अच्छा एरर देगा। वो इसलिए देगा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि भाई ये आपने किस कॉलम में डालने की बात कर रहे हो, ये किस कॉलम में डालने की बात कर रहे हो, फिर वो समझ जी वो समझ नहीं पाएगा। आपको सारे वैल्यूज डालने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको आपको तो नींद आ रही नहीं भाई ये हमारे से मैं जिक्र करूंगा आपका ठीक है। तो इसमें उसने क्या कहा, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में डालना है, बराबर होंगे पूरे होंगे तो उसको पता है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। समझ आ रही बात। अब ये क्या कह रहे हैं, नॉट इनफ वैल्यूज, मेरे पास कॉलम ज्यादा है वैल्यूज। अब आप किसको करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूं कि नहीं मुझे कमीशन जो है वो करना था 40 रुपए को कमीशन, या 50 कर देता हूं कमीशन, ठीक है। और मैं चाहता हूं सैलरी उसकी नल हो। अब वो बोलेगा यार कि क्या पता 30 आप सैलरी की बात कर रहे हो डिपार्टमेंट, वो कैसे बताएगा आपको, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि आप किस कॉलम की बात करोगे, 30 किस में डालूं। वो उसने कुछ पढ़ा तो नहीं है, आपके दिल की बात होगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, वैल्यूज या तो बराबर लिखने हैं, या तो आपको वो नहीं करना फॉलो, तो आप चाहते हैं यार वो लिमिटेड कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करूं मैं, तो देन दिस सिंटैक्स नल करो, लिखना पड़ेगा। जी 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 जी, देखो वैल्यूज पूरी करने के लिए, जी यहाँ पे मैंने लिखा है उसको वैल्यूज को पूरा करना है, नहीं तो मैंने क्या दूसरा तरीका ये रहा जी। अच्छा अब ये तो एक दो तरीके आप लोगों ने देख लिए। मैं कहता हूं इसको रोल बैक, ये मुझे डेटा नहीं चाहिए, जितना भी मैंने इंसर्ट किया रिवर्स हो जाए, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, बल्कि ये ब्रैकेट ना भी दो, अब क्या करेगा,
कि इंसर्ट करो एम्प्लॉय के अंदर और कहां से वैल्यूज लाओ, सारे वैल्यूज कहां से लाओ, ईएमपी से उठा के लाओ। अब क्या कह रहा है, अब पहले तो टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना होगा सेम है कि नहीं है। ये बात याद रखें, इस तरह नहीं कि बस मुंह उठा के बना दिया तो बना देगा, इंसर्ट कर देगा। नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। सीक्वेंसिंग भी मैटर करती है जी, पर देखा जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके, मैं एग्जिट करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ ईएमपी को। पहले इस टेबल का स्ट्रक्चर देख लो, फिर करता हूँ डिस्क्राइब एम्प्लॉई। मैंने क्या कहा था, इंसर्ट करने से पहले आपको डेटा टाइप और कॉलम के नाम पता होने चाहिए, हवा में तीर मारना नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, कंपेयर करें जरा, एम्प्लॉय नंबर दोनों में है, दोनों में क्या है, नंबर है और 4 की लेंथ है, ई नेम है दोनों में, सही है, जॉब भी सही जा रहा है, उसके बाद एमजीआर है, हायर डेट है, सैलरी है, फिर डिपार्टमेंट नंबर है, फिर क्या है, मैंने क्या कहा था, ऑर्डरिंग मैटर करती है। अब इसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ क्या था कि डिपार्टमेंट, इसमें देखो, इसमें कमीशन का कॉलम पहले है, फिर डिपार्टमेंट का है, इसमें डिपार्टमेंट का पहले है, कमीशन का बाद में है। अब इसने क्या किया, कमीशन की वैल्यू किसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट के अंदर, और डिपार्टमेंट की वैल्यूज यहां से उठा के किसमें इंसर्ट करने की कोशिश की, कमीशन से। अब नंबर ऑफ वैल्यूज चेक करें, कमीशन की साइज क्या है, कमीशन टेबल का 7 है, कॉमा 2 मतलब डेसिमल, ये आगे जब कीरेट पढ़ेंगे उसमें समझा दूंगा। बहरहाल इसमें 7 तक फिलहाल फोकस करें कि 7 डिजिट की लेंथ उसमें अलाउड है, किसके अंदर, कमीशन के अंदर। जब इसने 7 डिजिट लेंथ वाली वैल्यूज को उठा के किस में डालने की कोशिश की है, जिसकी लेंथ 2 है, तो उसने क्या कर दिया, मिसमैच हो गया। अच्छा, अब आके मैं इसका डेटा आपको दिखाता हूं, सिलेक्ट कमीशन था ना, कमीशन फ्रॉम, इस वैल्यूज को देखें, नंबर 2 वैल्यूज से ज्यादा देखो वैल्यूज है ना इसमें, तीन डिजिट्स हैं, वो इंसर्ट करने की कोशिश की किसमें, डिपार्टमेंट नंबर में, जिसकी लेंथ कितनी है, 2 डिजिट। अगर ये नहीं होते, 0 0 वाला होता तो काम चल जाता, लेकिन डेटा गलत जाता, चल तो जाता, डेटा गलत जाता। मैं दिखा देता हूं, आर्जी तौर पे देखें, ठीक है। अब आप देखेंगे ईएमपी के अंदर कोई भी कमीशन ऐसी नहीं है जिसमें 2 डिजिट से ज्यादा हो, किसी में 1 डिजिट है या किसी में नल है, ठीक है। कमीशन के कॉलम में देखो ऐसा ही है। अच्छा, ये पेज बार बार आया, पहला पेज, दूसरा पेज, ये पेजिंग बार बार रिपीट करता है। मैं कहता हूँ सेट पेजेस 500, मतलब एक पेज के अंदर 500 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करो। अब सही आ गया। कमीशन के कॉलम के अंदर कहीं पे भी आप देखें कि ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें मोर देन 2 डिजिट। अब इंसर्ट करने तो देगा, लेकिन डेटा गलत जाएगा जी। अब वही इंसर्ट में चलाने दिखाता हूं, चला के सिंटेक्स वाइज तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉजिकली डेटा गलत जा रहा है। 25 रोज क्रिएटेड करने दे दिया उसने, हालांकि अब देखिएगा स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट हुआ है ना, डेटा आया कहां से है, ईएमपी से है। अब देखें इसने जो न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया, अब देखें डिपार्टमेंट नंबर में उसने क्या डाल दिया, जीरोज, और कमीशन की वैल्यूज के अंदर क्या डाल दिया, डिपार्टमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे सीक्वेंस आगे पीछे था तो उस हिसाब से उसने डाल दिया। बात समझ आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया है। क्या करूंगा, रोल बैक, मेरे पास ऑप्शन है, और कोई और डेटाबेस होता है ओरेकल की जगह पे, तो वो क्या कहता, भाई जाके खुद देख लो, ठीक है। वापस रोल बैक हो गया। अच्छा, अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी हेल्प कर देगा, थोड़ा जहन लड़ाओ, इजी है, मुश्किल नहीं है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, हाँ हेल्प करें मेरी, बताएं। कॉलम के नाम लिखूंगा, आयशा बाशे,
इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, अब बता रहा हूँ इस एम्प्लॉय की जो टारगेट टेबल में डेटा आएगा उसके किस कॉलम में डेटा आपने डालना है बताना पड़ेगा सब उस्ताद। यहां पे अब कोई चॉइस आपके पास नहीं है, यहां पे कोई उस्तादी नहीं चल पाएगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे, हाँ तो ऐसे भी ठीक है। कितने हो आपकी रेट? अब देखें कमीशन में क्या गया, कमीशन डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, अब सही है। अच्छा आपने जो एक सिंटेक्स एक्स्ट्रा बताया मैं भी बताता हूँ आपको एक, ठीक है आपने तो बताया बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत नहीं है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सबका नाम मैं लिखूँ, डिपार्टमेंट नंबर जैसे ही है वैसे ही कमीशन की जगह कमीशन। अब वहाँ भी क्या लिखूँगा, सिलेक्ट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यही सीक्वेंस लिखूँगा, तब भी सही हो गया ना, तब भी सही है। और आपका वाला और शॉर्ट था जो आपने बताया, और शॉर्ट था, ठीक है बेहतरीन, अच्छा बताया, मुझे अच्छा लगा। फ्रॉम EMP क्या कह रहे, कहाँ पैरेंथेसिस कहाँ मिस किया मैंने, ब्रैकेट नहीं आएगा ना कहाँ पर, सेलेक्ट के बाद सर सिलेक्ट में जो हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर नहीं आता, यू आर राइट, फ्रॉम EMP सही है। अच्छा जी मतलब लड़के तेज हो गए मुझे बता रहे हैं ठीक है सही। एक और सिंटेक्स देख लिया आप लोगों ने, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा डालना, इंसर्ट एक खाली इंसर्ट वैल्यूज आपने लिखे सिर्फ, फिर दूसरे में कॉलम्स डिफाइन किए, कॉलम आगे पीछे किए, किस कॉलम में डालना है किस में नहीं डालना, ऑटो नल जा रहा था, ये चीज़ें आपने आज देखी। इससे पहले इतना इंसर्ट के फ्लेवर लिया आप लोगों ने, नहीं लिए होंगे। सिंपल आपने इंसर्ट इंसर्ट ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। एक और है, रुको एक और है, हाँ अभी मैं पॉज करूंगा क्योंकि वो सिंटेक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स है, मैं नेट से निकाल के आपको दिखा देता हूँ, आप क्या समझ आ जाए, ठीक है। तो चौथा जो पांचवा कहूँगा, चौथा कितने सिंटेक्स सीखे हमने इंसर्ट के, काफ़ी सारे सीखे हैं, चौथा या पांचवा है, चलो ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसकी कॉलम के नाम बताएं, देन जो आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज एक ही वन गो में इंसर्ट हो, तो आपने वो वैल्यूज कहाँ से उठानी है, डुअल से उठानी है। फिर उस क्वेरी को आगे फिर यूनियन करना है, मतलब मिलाना है नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ। अच्छा यूनियन ऑल क्यों लगा रहे, यूनियन क्यों नहीं लगा रहे, अगर यूनियन लगाता तो डिस्टिंग करता, सॉर्टिंग भी करता उनकी, उसमें अगर दूसरी डुप्लीकेट वैल्यू देता तो उसको कितनी बार कंसीडर करता, सिंगल टाइम कंसीडर करता, इसलिए यूनियन ऑल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यूनियन ऑल लगा रहा हूं, फिर दूसरी वैल्यू तीसरी, अब देखो असल काम कौन कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये डमी डेटा बनाएगा, देखें जैसे कि ये मैं आपको चला के दिखाता हूं, ये देखें पहले सिलेक्ट चला रहा हूं, देखा आपने कितने रोज है, 4, तो रिजल्ट रिटर्न कर दिया इसने। ये रिकॉर्ड्स मतलब जा रहे हैं उसके अंदर, बात समझ आ गई। असल में जो 4 रोज इंसर्ट दिखा रहा है वो यही है ना, आपने देखो इसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट 7935 वही है, अगला इब्राहिम है, सेल्समैन है, वही देखो जो आपने यहाँ आपने बताया वही यहाँ डिस्प्ले करा रहा है। वो जो आप इंसर्ट कर रहे हैं तो यही वैल्यूज कहाँ डाल रहा है, टेबल में इसी सीक्वेंस में डाल रहा है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बस वो सिलेक्ट का रिकॉर्ड कहाँ, रिजल्ट कहाँ जा रहा है, टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहा है, दैट्स इट, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये उन्होंने एक आसानी दे दी है, असल काम नीचे क्वेरी का है, जो डेटा बना जनरेट कर रहा है वो डमी डेटा जनरेट कर रहा है, इंसर्ट अपना इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ वैल्यूज का कीवर्ड ला के ट्राई करूँ चलता है कि नहीं, मुझे याद नहीं, आई डोंट नो, बट लेट्स ट्राई कि वैल्यूज का कीवर्ड के साथ चलेगा कि नहीं, नहीं मतलब वैल्यूज का कीवर्ड नहीं लगेगा इसमें, ऐसे ही डेटा जाएगा, ठीक है। उसको पता है वैल्यूज ही हैं यकीन है उसको, ठीक है। आ गए देखो 4 रिकॉर्ड्स लास्ट में, और कमिट कर दिया मैंने, अब तो रोल बैक का चांस नहीं है। डिलीट, अपडेट और मर्ज
कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 4:30 बज गए हैं, 1.5 घंटा हमने कर लिया। तो आज मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद लेट आया हूँ आज, और कल वही 2 बजे टाइम पे स्टार्ट होगा। और प्लीज़ कोई डिले ना करे, डिले वाले पे वही जो है अपना जुर्माना, पेनल्टी जो है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नदीम भाई का वेट करते हैं।